नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एक्सेल पॉइंट में। दोस्तों, आज से हम स्टार्ट करेंगे अपने बेसिक टू एडवांस एक्सेल लर्निंग जर्नी का अगला टॉपिक फंक्शन के बारे में। हम पहले बात करेंगे व्हाट इज़ फंक्शन। इसके बारे में हम लास्ट के क्लास में ही फार्मूला बनाम फंक्शन की बात कर चुके हैं, लेकिन आप लोगों के लिए हम इस वीडियो में फंक्शन का थोड़ा सा ओवरव्यू लेंगे और फिर क्लास में आगे बढ़ते हुए आज हम एक्सेल के सबसे लाडले फंक्शन सम के बारे में सीखेंगे। तो चलिए आगे वीडियो में देखते हैं व्हाट इज फंक्शन। तो जो हमारा फंक्शन का डिफिनीशन है, फंक्शन इज मोस्ट पावरफुल इनबिल्ट फीचर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल which is used for data extraction, data calculation and data analysis। मतलब फंक्शन एक्सेल का बहुत ही पावरफुल फीचर है जिसका यूज हम डेटा को एक्सट्रैक्ट करने में, डेटा का कैलकुलेशन करने में या डेटा एनालिसिस में करते हैं। इसका एक डिफिनेशन और है जो है कि फंक्शन और प्री डिफाइंड फार्मूला एंड यूज टू डू द स्पेसिफिक टास्क। मतलब फंक्शन एक प्री डिफाइंड फार्मूला है जो हमें एक्सेल द्वारा बना के दिया गया है। अपने सहूलियत के अनुसार हम इसका यूज करते हैं और इसके हेल्प से हम किसी स्पेसिफिक टास्क को पूरा करते हैं। अब जब हम फंक्शन अप्लाई करेंगे तो उससे पहले कुछ हम इम्पोर्टेंट सिंबल को ध्यान दे देंगे। पहले हम उस सिंबल को बारे में देखते हैं कि वो सिंबल है क्या। देखिए दोस्तों, जब भी हम कोई भी फंक्शन अप्लाई करेंगे, जैसे अगर मैं यहाँ पे एक सीरीज जनरेट कर लेता हूँ, ऐसे जनरेट कर लिया ऐसे। अगर मुझे इसका टोटल करना है, अगर मुझे इसमें इसका टोटल करना है, तो जब भी हम कोई फंक्शन या फार्मूला पास करेंगे तो उसके लिए सेंटर में कर देते हैं, इसको भी थोड़ा सेंटर में कर देते हैं। देखिए, जब भी हम कोई फार्मूला एंड फंक्शन पास करेंगे, सबसे पहले फंक्शन और फार्मूला का जो पहचान है इक्वल का साइन। जब भी हम कभी फार्मूला या फंक्शन लगाएंगे उसके पहले इक्वल का साइन लगाना पड़ता है। तो ये हमारा हो गया फंक्शन एंड फार्मूला का पहचान, इक्वल का साइन हुआ। अब दूसरा क्या है? दूसरा हमारा टैब की। अगर मैं यहाँ किसी फंक्शन को लगाना या फार्मूला को लगाना चाहा तो अगर मुझे टोटल करने के लिए हमें एक्सेल द्वारा एक फंक्शन बना के दिया गया है सम का, उसी फंक्शन से हम इस सिंबल को समझते हैं। अगर मुझे उस फंक्शन को यहाँ अप्लाई करना है तो फंक्शन लगाने से पहले इक्वल का साइन और मैं लिखूँगा SUM। मतलब इस सम को हम अभी पढ़ेंगे अपने इसी क्लास में। जैसे देखिए, जैसे हम सम यहाँ टाइप किया, देखिए इसके ऊपर देखिए ब्लू टिक पट्टी आई ना। जैसे आप लोग को ये ब्लू पट्टी आए, आपको टैब की को प्रेस करना है। देखिए टैब की प्रेस करते ही इस फार्मूला या फंक्शन को फुल शो करा देगा। फुल हो गया और एक ब्रैकेट भी लगा देगा। अभी ब्रैकेट क्या है इसको भी देख लेते हैं। ये भी सिंबल है एक हमारा। नेक्स्ट सिंबल, ये ब्रैकेट के, इस ब्रैकेट के अंदर हम पैरामीटर को पास करते हैं। अब कैसे है ये? देखिए यहाँ पे अगर मैं सम लगाऊं SUM, एक चीज़ और, मैं सम लिख रहा हूँ कैपिटल लेटर में। अगर मैं इसी को स्मॉल लेटर में लिखूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए SUM लिखा, ब्लू पट्टी आई, जैसे ही मैं टैब को प्रेस करूँगा इस फार्मूला को ये कैपिटल लेटर में चेंज कर देगा। तो आप फंक्शन को कैपिटल लेटर में भी लिख सकते हैं या स्मॉल लेटर में भी लिख सकते हैं। तो अब देखिए, जैसे मैं टैब बटन प्रेस किया, ये देखिए एक ब्रैकेट को लगा दिया, ये ब्रैकेट लगा दिया। अब इस ब्रैकेट के बीच में देखिए, इस ब्रैकेट के बीच में आप पैरामीटर को पास करेंगे। अगर मुझे पैरामीटर में करंट पास करना हो तो देखिए, अभी मैं इसको हटाता हूँ, पास करना हो तो मैं इसको पास करता हूँ, एक पैरामीटर। अब दूसरा पास करने के लिए यहाँ पे देखिए, हम दूसरा हमारा जो सिंबल है कॉमा, क्या है? सेपरेटर ऑफ टू पैरामीटर।
मतलब अगर मैं पहला पैरामीटर पास किया, मुझे दूसरा पैरामीटर पास करना है, तो मुझे कॉमा लगाना पड़ेगा इसको सेपरेट करने के लिए। देखिए 2 पैरामीटर को सेपरेट करने के लिए कॉमा का है। देखिए अगेन तीसरा पास करना है तो अगेन कॉमा। देखिए ऐसे ये हो रहा ना, नंबर 1 नंबर 2। देखिए ऐसे ऐसे कॉमा लगाना है, कॉमा लगाइए, बिल्कुल चल रहा है ऐसे। देखिए ब्रैकेट बंद, ब्रेक एंटर। तो ये हम क्या किए, एक फंक्शन लगाए। अब हम यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब हम बात करेंगे कॉलन। तो कॉलन क्या करता है, एक कॉम्बिनेशन ऑफ रेंज एंड सेल। इसका क्या होता है, इस सेल का रेंज में कन्वर्ट करता है। जैसे अभी मैं यहाँ पे सम लगाऊं, SUM लगाया, टाइप किया, और मैं डायरेक्ट इसको देखिए ऐसे ड्रैग करता हूँ। देखिए क्या किया है ना कॉलन, ये क्या किया, H16 मतलब H इंटरप्रेट करते हैं। ये है ना, इसका नेम, इसका एड्रेस क्या है, H16, और इस पे रखिए H22। तो क्या किया होगा, इसका रेंज में कन्वर्ट किया होगा, मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ रेंज सेल। अगर आप इसे मैनुअल भी पास कर सकते हैं, आपको अगर इसको और अच्छे से सीखना है तो यहाँ पे जब आप इक्वल टू से पहले एक स्पेस को पास कर देंगे तो ये फार्मूला इनएक्टिव हो जाएगा। देखिए अब अगर आपको मैनुअल पास करना है, इस कॉलन का यूज करना है, तो इक्वल का लगाइए सम, और देखिए क्या है, ये H16 है, तो आप लिखिए H16। देखिए ये सेल पिक हो गया, और कॉलन यानी रेंज, रेंज के लिए कॉलन साइन लगाइए, कॉलन, और क्या है H22, ये H कॉलम और 22 रो, तो H22। ब्रैकेट बंद, यहाँ पे ब्रैकेट चालू किए थे, यहाँ ब्रैकेट बंद करना होगा, प्रेस एंटर। ये हुआ। और अगर आप इसे अगेन एक्टिव करेंगे तो इसका स्पेस हटा दीजिए। देखिए तो ये हमारा हुआ कॉलन का यूज। अब हम बात करेंगे स्क्वायर ब्रैकेट और कर्ली ब्रैकेट। तो जिस पैरामीटर, जो पैरामीटर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हो तो उसे हम ऑप्शनल कहते हैं। अगर मैं यहाँ इंडेक्स पास करूं, इंडेक्स का फॉर्मूला होता है इंडेक्स, देखिए क्या है, कॉलम है ना, ये ऐसे आएगा। वो जब भी कोई पैरामीटर आएगा, देखिए है ना ये स्क्वायर ब्रैकेट, ये ऑप्शनल है, आप इसको पास कर भी सकते हैं, इसको पास नहीं भी कर सकते हैं। ये हमारा हुआ स्क्वायर ब्रैकेट। अब हमारा हुआ कर्ली ब्रैकेट। तो कर्ली ब्रैकेट का यूज हम तब करेंगे जब हमें मल्टीपल पैरामीटर एक ग्रुप में पास करना हो। इसका यूज जब हम करेंगे तो हम कर्ली ब्रैकेट को और अच्छे से सीखेंगे। अभी हम चलते हैं अपना फंक्शन का सबसे लाडला फंक्शन सम के बारे में सीखेंगे। तो ये हमारा हुआ सम। तो सम का हमारा जो डिफिनीशन है, इट इज एड्स ऑल द नंबर इन अ रेंज ऑफ सेल। ये क्या करता है, कोई भी रेंज में अगर कोई सीरीज हो, नंबर हो, उसको ऐड करता है। तो अगर हमारे पास कोई सीरीज हो, इसको अगर हमको सम करना है, यानी इसे टोटल निकालना है, अगर देखिए यहाँ पे देखिए टोटल निकालना हो तो हम क्या पढ़े हैं यहाँ पे, कोई फंक्शन या कोई फंक्शन या कोई फार्मूला पास करने के लिए हमें इक्वल का साइन, और सम का जो फार्मूला होता है, देखिए यहाँ पे लिखा हूँ मैं सिंटेक्स, तो आप पास कीजिए SUM, ब्लू पट्टी इसके ऊपर आई, टैब बटन प्रेस किया। अब मांग रहा है नंबर 1 नंबर 2, तो नंबर 1 दे दिया। टू पैरामीटर को सेपरेट करने के लिए कॉमा लगाइए, देखिए ऐसे। अभी हम बेसिक लेवल की बात कर रहे हैं, देखिए ऐसे हुआ, एक और पैरामीटर कॉमा, एक और पैरामीटर कॉमा, एक और पैरामीटर कॉमा, देखिए ऐसे। इस सिंबल को हम पढ़े थे ना, इसका यूज भी करेंगे पहले। ये देखिए ये रहा, रिजल्ट आ गया। अब इसी को हम टोटल और करते हैं। इसी को अगर मैं कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर लेता हूँ और इसको डिलीट कर देता हूँ, और एक बार इसे और सम करते हैं। एक और तरीका SUM, टोटल करना है तो लगाएंगे तो सभी। आप इसको सम करने के लिए आप ऐसे रेंज भी दे सकते हैं, देखिए ऐसे, जहाँ भी हो, ब्रैकेट बंद, प्रेस एंटर, तब भी काम हो गया। आप इसका एड्रेस को भी टाइप कर सकते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ टाइप किया, कर्सर रखा, तो क्या आ रहा है E43
आप यही लिख लीजिए समझने के लिए E43। और अगेन यहाँ पे क्या है E50 लिख लीजिए E50। आप इसी को ऐसे भी यूज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे यूज कर रहा हूँ मैं SUM टैब। E43 है तो E43। अब क्या किए थे हम, रेंज के लिए कॉलन का साइन लगाना है तो कॉलन का साइन लगा दूंगा और सीधे ले लूंगा लास्ट वाला E50। तो E50 देखिए ऐसे, ये रहा। काम तो मेरा एक ही हुआ सब, तो आप ऐसे लगा सकते हैं। अब देखिए, अब आपको ऐसे नहीं करना है, ये तो मैं समझाने के लिए कर रहा था। अगर आप लोगों को मैं अब जल्दी से कहूँ, मुझे आपको इसी का सम करना है यहाँ पे, तो यही को यहीं पे सम करना है, तो कुछ नहीं करना है आप लोगों को, 1 मिनट सोचना नहीं है। यहाँ पे इक्वल का साइन SUM सम, सीधे ड्रैग ऐसे, ब्रैकेट बंद, इंटर, रिजल्ट सामने। ये हमारा हुआ सम। एक एग्जांपल और देखते हैं, इसमें थोड़ा सा इसका एक और इसका रूप ही है, समझ जाओ। अगर मुझे इसका 20, 16, 15, 18, 14, 70 का सम करना है, जितना भी यहाँ पे वैल्यू लिखा हुआ है, तो आपको अगर मैं सम करने के लिए बोलूँ तो आप लिखेंगे, फार्मूला तो वही है, सॉरी फंक्शन तो वही है SUM, और आप ऐसे कर देंगे पूरा रेंज लेके, ऐसे भी सम कर सकते हैं। लेकिन अब मैं आपसे कहूँ कि मुझे सिर्फ 20, 60 मतलब जो लिखा है उसी सेल का सम चाहिए, तो उस केस में मैं बताता हूँ क्या हो सकता है। इसी पे मैं कॉपी कर देता हूँ, इसको हटा देता हूँ। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे इक्वल का साइन प्रेस करना है, SUM, फंक्शन तो वही रहेगा, टैब बटन, और आपको कंट्रोल बटन को प्रेस कर किए रखना है। प्रेस किया हूँ और इसी को बस ऐसे क्लिक कर देना है। देखिए ऐसे ऐसे, जहाँ जहाँ वो वैल्यू हो उसको ऐसे क्लिक कर देना, और फिर ब्रैकेट बंद, प्रेस एंटर। अब मैं क्या, हम लोग क्या सीखे यहाँ पे, हम लोग कंट्रोल बटन को प्रेस करके डायरेक्ट सेल के एड्रेस को पिक कर लिए, और यहाँ पे क्या किया है, देखिए अगर मैं इसको ऐसे करूँ और मैं इसको ऐसे करूँ, देखिए काम तो दोनों वही हुआ है, लेकिन यहाँ पे मैं क्या किया हूँ, कंट्रोल प्रेस करके डायरेक्ट सेल को पिक कर लिया हूँ। यहाँ पे मैं मैनुअल लिखा हूँ, कॉमा लगा के सेपरेटर लगा के उसको पिक किया हूँ। तो आप इसका यूज ऐसे भी कर सकते हैं। तो ये रहा, अगेन एक बार करके कर लेते हैं। इसी पे इक्वल का साइन प्रेस किया हूँ, सम पास किया हूँ, कंट्रोल को प्रेस किया हूँ, और ऐसे कर लूंगा। देखिए ऐसे ऐसे, ब्रैकेट बंद, प्रेस एंटर। अब इस दोनों में डिफरेंट क्या है, अगर मैं यहाँ पे 10 को ऐसे करता हूँ, इसमें बढ़ गया क्योंकि मैं ये पूरा रेंज लिया था, इस रेंज के अंदर आया, लेकिन इसमें नहीं बढ़ा क्योंकि मैं उसी सेल के एड्रेस को पिक किया था। ये रहा। तो आप लोग अगर ऐसा कभी सिनेरियो हो तो उसका यूज कीजिएगा। अब एक क्वेश्चन और है, कुछ नहीं, नेम है, उनका सैलरी है, यहाँ पे सम करना है। तो अब आप लोगों को समय नहीं लगना चाहिए, सम और सीधे ड्रैग ऐसे, इंटर। अब यहाँ पे हम बात करेंगे सर्कुलर रेफरेंस सम का। ये ट्रिकी है और कभी इंटरव्यू में आप जाएंगे तो आप लोगों को देखने को भी मिलेगा। अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन आए आप लोगों के सामने, तो अभी मैं देख लेता हूँ, पहले मैं सम करता हूँ। सम किया और इसको मैं ऐसे करूँगा और ब्रैकेट बंद, प्रेस एंटर। एक एरर दिया है यहाँ पे। अभी क्यों एरर दिया, क्योंकि जिस सेल में हम फार्मूला पास कर रहे हैं, फंक्शन लगा रहे हैं, वो सेल भी इस सम के रेंज के अंदर आ रहा है। उस सिनेरियो में ये सर्कुलर रेफरेंस एरर का ऑप्शन देता है। देखिए यहाँ सर्कुलर रेफरेंस एरर देगा। इसको हमें, अगर इसको हमें सही करना है, इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है, तो अभी जो हमारा एक्सेल का जो सीट है ये हमें हमेशा ऑटोमेटिक रहता है, इसका कैलकुलेशन है ये ऑटोमेटिक रहना है। हमें इसे पहले मैनुअल करना पड़ेगा। तो मैनुअल करने के लिए
आपको सबसे इजी यहाँ देखिए फार्मूला में जाना है, और देखिए जो कैलकुलेशन है इसका ऑप्शन देखिए अभी ऑटोमेटिक है, हमें इसे मैनुअल कर देना है सिंपल, और कुछ नहीं करना है। अब आप लगाइए, देखिए सम लगाया, अब आप ऐसे इसे ड्रैग कीजिए, हो गया। तो इसका यूज आप जब इस टाइप का क्वेश्चन हो तो यूज कर सकते हैं। अब एक और देखते हैं। अब जब हम सम कर रहे थे तो फार्मूला टाइप कर रहे थे, SUM, टैब बटन प्रेस करना था और ऐसे रेंज लेना था और ब्रैकेट में इंटर। अब इस सम को हम फार्मूला यानी शॉर्टकट की के बेस पे भी हम कर सकते हैं, जिसे हम ऑटो सम शॉर्टकट की कहते हैं। तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। देखिए ये रेंज का हमें सम करना होगा तो इसके नीचे कर्सर रखना है और अल्ट दबा के इक्वल टू, देखिए ऐसे अल्ट प्लस इक्वल टू ऐसे। अब इसमें एक चीज़ ध्यान देनी है कि हमारा सेल ब्रेक नहीं होनी चाहिए। अगर मेरा ये सेल यहाँ पे ब्रेक पॉइंट है, मतलब ये खाली है पूरा ये, तो अब जब करेंगे तो देखिए यही पे हो जाएगा। तो इस सिनेरियो में या तो आप यहाँ 0 टाइप कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, और यहाँ से आप इसे सब कर दीजिए। और नहीं चाहते हैं 0 तो इसे अगर नहीं चाहते हैं तो अगेन आप क्या कीजिए ऐसे ऐसे कर दीजिए ऐसे। अब एक क्वेश्चन और है, यहाँ पे प्रोडक्ट है CPU लैपटॉप, CPU प्रिंटर लैपटॉप। अगर मुझे इसका सम करना हो, तो अब आपको सम करना हो तो क्या करेंगे, देखिए ऐसे करेंगे, आ गया। तो इस सिनेरियो में क्या करना है आप लोगों को कि ये है ना, यहाँ पे आप या तो ऐसे कर सकते हैं या तो आप क्या कर सकते हैं, इसको डिलीट कीजिए। यही ऑटो सम का जो शॉर्टकट का कट की था अल्ट प्लस इक्वल टू, यहाँ भी ये फॉलो हो जाएगा क्योंकि इस सेल में कहीं ब्रेक नहीं है। देखिए इस सेल में कहीं ब्रेक नहीं है ना, देखिए पूरा ब्रेक है ना, नहीं है ना। देखिए यहाँ पे है, उसको अगर मैं सम करना चाहूँ, देखिए यहाँ पे अगर सम करना चाहूँ ऑटो सम के बेस पे शॉर्टकट की से, तो अल्ट दबा के इक्वल टू, देखिए सब ऐसे इसको ड्रैग कर दीजिए। ऐसे अगर इसे ड्रैग करेंगे तो आप देखिए हो गया ऐसे। तो इसका आप यू लोग यूज कर सकते हैं जैसे आप लोग चाहें। तो अभी मैं क्या कर रहा हूं, जो हम यहाँ पे सर्कुलर रेफरेंस में सम किया ना, अभी मैं यहाँ पे जाके ये है ना, ये हमारा ये फार्मूला में जाके मैं इसको कर देता हूँ, देखिए ऑटोमेटिक। ओके, अब देखिए अब आप इसको सम कीजिए, ये था ना। अब इसमें अगर आप इसको सम करना हो आप लोगों को, देखिए सम करना हो इसको तो क्या करना है, सम लगाइए और इसको सिंपल ऐसे ड्रैग, ऐसे ड्रैग, देखिए ऐसे ऐसे इसको सम करना है तो अगेन अल्ट इक्वल टू सम, देखिए ऐसे इसको यहाँ से भी ड्रैग कर सकते हैं। तो ये हम अभी पढ़े ऑटो सम के बारे में, सम के बारे में। अब अपने नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे फंक्शन का सबसे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन, टेक्स्ट फंक्शन के बारे में। तो अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में, और ऐसे ही बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। आप लोगों को थोड़ा सा भी प्रॉब्लम नहीं होगी, और हमारा बेसिक टू एडवांस एक्सेल लर्निंग का जो सीरीज है ये बहुत ही बेहतरीन होगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में।